हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल जो मार्केट है अपना बैंक निफ्टी खास करके, ठीक है, कल वो गिरने वाला है ना। अब ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर किन किन शर्तों पर जाएगा मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट जो मेरा बायस है वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ है। क्यों नेगेटिव की तरफ है? क्योंकि मार्केट अब एक रेजिस्टेंस के जगह पे है ना, मार्केट पहुंच चुका है, ठीक है। और अगर आप इस ज़ोन को देखेंगे ध्यान से, तो ये जो ज़ोन है ये आपको क्या दिखेगा? ये एक रेजिस्टेंस का ज़ोन है, ठीक है। क्लियर है? ये एक रेजिस्टेंस का ज़ोन है और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास पहुँचा हुआ है। बहुत बड़ा गैप अप से मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। ये जो बहुत बड़ा गैप अप है ये इलेक्शन का रिज़ल्ट हो सकता है, रीज़न, ठीक है। बट जो मेन फ़ोकस है, अपन लोग तो भाई सिंपल प्राइस एक्शन वाले लोग हैं, है ना? तो अपने को क्या दिख रहा है, इलेक्शन इलेक्शन से कुछ मतलब नहीं है। अभी जो अपने को दिख रहा है साफ-साफ वो दिख रहा है कि यहाँ पे इस लेवल पे रिजेक्शन है और बहुत तगड़ा रिजेक्शन लेता है इस जगह से, ठीक है। अगर आप इस जगह को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, है ना, कि 4 आवर पे अपना मार्केट लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ फॉल आया, यहाँ से यहाँ फॉल आया, यहाँ से यहाँ फॉल आया, ठीक है। और अभी ये वापस यहाँ पे आकर के ना एक कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ग्रीन कैंडल। अब बहुत लोगों के मन में हुआ कि भाई यहाँ पे तो 4 घंटे का कैंडल एक सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से कैसे फॉल आ सकता है? वो यहाँ से ऐसे फॉल आ सकता है। ये देखिए, यहाँ पे भी है ना एक कैंडल सस्टेन किया था। और ये जो रेड वाला कैंडल आप देख रहे हैं, एक सेकंड, ये जो रेड वाला कैंडल देख रहे हैं, ये वाला, अगर मैं इसको ऐसे गोल कर दूं, ये जो रेड वाला कैंडल है, ये रेड वाला कैंडल क्या बता रहा है? ये रेड वाला कैंडल बता रहा है कि यहाँ पे है ना बायर बहुत स्ट्रांग आया था, एकदम पूरा गैप अप होकर के इस जोन पे बायर आया था। बट वो बायर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ से धड़ल्ले से नीचे गिरा है और बहुत स्पीड से गिरा है, ठीक है। तो मेरा जो बायस है वो नेगेटिव की तरफ क्यों है? वो नेगेटिव की तरफ इसीलिए है क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है तो वहाँ से एक सेल ऑफ अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। और यही मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगा रहा हूँ। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो भाई भगवान मालिक है, ठीक है। और वो तुक्का क्यों लगा रहा हूँ मैं आपके साथ वो रीज़न भी बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो अभी का जो तुक्का है वो मेरा वापस नीचे का तक तुक्का लग रहा है। वो क्यों नीचे का लग रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि मार्केट अपना कहाँ पहुँच गया है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुँच गया है, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आपको कल को देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। चलिए, अब मैं इस लेवल्स को डिलीट करता हूँ और आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अपने को है ना कल अगर नीचे की तरफ का मूव लेना है, कल अगर अपने को है ना नीचे की तरफ थोड़ा-सा बायस क्रिएट करना है, अगर हम नीचे का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने को किस लेवल के नीचे ट्रेड लेना है? अपने को इस वाले लेवल के नीचे ट्रेड लेना है। इसको मैं थोड़ा-सा थिक कर देता हूँ, ठीक है? ताकि अपने को पता रहे कि हाँ भाई, कब अपने को यहाँ से नीचे का रुख अपनाना है, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ये जो इस आवर का जो ये जो 4 आवर का जो ये कैंडल है, इसका जो ये लो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये कौन सा लेवल है? आप देख सकते हैं कि ये 52,000 का लेवल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। कल अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको हो सकता है कि सीधा आपको 500 से 600 पॉइंट का फॉल यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। जैसे आज मार्केट में है ना ये टाइम पास किया है और बहुत सारे ऑप्शन बायर का है ना लॉस दिया है वो, ठीक है। आज आज का मार्केट, क्योंकि मार्केट पूरा रेंज में था, कुछ हुआ ही नहीं था मार्केट में, ठीक है। आप अगर कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे ओपन हुआ, पूरा ऊपर नीचे करके यहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। फिर वापस अगला कैंडल जो ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आकर के यहीं कहीं पे वो क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, समझ गए आप लोग? तो कहने का कुल मतलब ये है कि मार्केट में आज कुछ हुआ नहीं, आज में बहुत सारे ऑप्शनल बायर लोगों का लॉस हुआ। तो कल जो ये मौका मिल सकता है ना, सॉरी, कल जो मौका मिलेगा वो ऑप्शन बायर का आज का लॉस रिकवरी हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, अब अपन चलते हैं 1 आवर में कि अपने को 1 आवर में क्या दिख रहा है। कुछ नहीं, 1 आवर में सिंपल भी वही है, रेंज में देखिए, यहाँ से गया ऐसे ऊपर नीचे डांस करके यहीं पे कहीं खत्म कर दिया, ठीक है। तो अपने को कल 52,000 का लेवल है ना, एकदम ध्यान में रखना है। और मैं बोलूँगा कि 52,000 का लेवल जो है, आप 60-70 पॉइंट और मार्जिन दे दीजिए मार्केट को, ठीक है। 51,950 ब्रेक करे तब आप घुसिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। और ये कैसे घुसना है? तो ये आपको ऐसे घुसना है, देखिए। मान लीजिए यहाँ से ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये ब्रेक होगा, वापस ऊपर ही जाएगा, ठीक है, रिटेस्ट करेगा और वापस है ना आपको एक ज़बरदस्त वाला मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा प्लान, और जो आप समझ रहे हैं ना, प्लानिंग है मेरा, वो यही है मेरा प्लानिंग, ठीक है। कि यहाँ से आपको अपने मार्केट में एक गिरावट दिख सकता है बहुत तगड़ा वाला।
क्यों दिख सकता है? क्योंकि हम रेजिस्टेंस के पास है। अब अपन चाहेंगे सीधा 1 आवर पे भी देख लिया, अपने को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वापस आते हैं 15 मिनट पे। अच्छा देखिए 1 आवर पे आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। बहुत लोगों को क्या, मैं खुद ही बोल रहा था कि यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है? ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ये देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न बना, है ना? तो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे है ना, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब ये डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट कब होगा? जब तक ये 52,600 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक अब ये एक्टिवेट नहीं होगा। जो डब्ल्यू डबल बॉटम का जो फल देना था ना, वो डबल बॉटम का फल है ना, यहाँ से इस नेकलाइन से है ना, ये ऊपर को मिल चुका है, ठीक है? अब ये गैप अप करके गया वो अलग बात है, बट जो डबल बॉटम का जो काम था वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है? तो अभी हम ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई अभी और ऊपर चलेगा, और ऊपर चलने के लिए क्या है फिर मार्केट को, फिर इस लेवल के ऊपर टाइम बिता करके फिर यहाँ से ऊपर निकालना पड़ेगा। तो आप फिर एक उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से ऊपर जाएगा, और जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको फिर वो सीधा यहाँ तक जाता हुआ दिख जाएगा, ठीक है? इस लेवल तक। और ये कौन सा लेवल है? 53,800 का लेवल है, ठीक है? तो यहाँ कहीं तो आपको मार्केट जाता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए, हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पे देख लिया मार्केट को। अब देखेंगे 15 मिनट पे। मार्केट अपना 15 मिनट पे लग चुका है। अब 15 मिनट पे भी सेम टू सेम वही लेवल है ना? कि जब तक ये वाला लेवल को ब्रीच नहीं होगा मार्केट में, मार्केट ब्रीच नहीं करेगा, तब तक एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो ये लेवल को ब्रीच करने दीजिए, थोड़ा सा रिटेस्ट फिटेस्ट लेने दीजिए, और फिर अच्छा सा ब्रेक करने दीजिए। तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखेगा, एक सेकेंड, वो आपको इसके हाई के आसपास दिखेगा। और इसके हाई के आसपास मैं अगर इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, तो मेरे समझ से ये यहाँ तक तो आ जाएगा, ठीक है? 51,300 के आसपास आपको मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है? ये कल का लेवल मैं बता रहा हूँ कि कल आपको 51,300 दिख सकता है, कम से कम आराम से दिखना चाहिए, ठीक है? बाकी ऊपर वाला मालिक है ना? जो अपना प्राइस क्या बोलते हैं, भाव भगवान से, है ना? तो फिर कल को वो कैसा होता है, क्या होता है, वो कल को अपना पता चलेगा। अगर कल मार्केट में है ना, इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन होता है, 51,800 के अगर नीचे गैप डाउन होता है, तो फिर एक और भी अच्छा खासा एक रेड कैंडल बन सकता है, ठीक है? लेकिन कल अगर गैप डाउन होता है इस जगह से, अगर मान लीजिए इधर कहीं पे गैप डाउन होता है, यानी कि 52,000 के ऊपर और 52,200 के बीच में अगर गैप डाउन होता है, तो मार्केट का ज़्यादा चांसेस रहेगा कि यहाँ से फिर वो ऊपर खींच सकता है, ठीक है? बट नीचे का व्यू अपना 52,000 के नीचे ही हम लोग रखेंगे, ठीक है? बैंक निफ्टी का एनालिसिस अपना खत्म है। आप लोगों को कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है? पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है ना? कोई व्यूवर है नहीं, मैं ऐसे ही बस वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग सोचिए, मेरे पास भी बहुत सारा स्ट्रैटेजी, अगर मैं स्ट्रैटेजी आपको दिखाऊँ तो आप देख करके दंग रहेंगे, मेरे पास इतने सारे स्ट्रैटेजी हैं। तो अगर मैं वो सब चाहूँ दिखाना आप लोगों को, और हर एक स्ट्रैटेजी पे अगर मैं आपको वीडियो बनाना, क्या बोलते हैं यार उसको, किधर गया वो स्ट्रैटेजी सब, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं एक-एक स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो बना दूँ ना, और ये सारा जो स्ट्रैटेजी है मेरा, वो सब का सब पेड स्ट्रैटेजी है, कोई भी फ्री फोकट वाला है नहीं, ठीक है? मेरे को लगता है कि वो सारा आपको स्ट्रैटेजी दिखाने के लिए मेरे को इधर जा करके अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट रखा है ना, उसको चार्ट आईक्यू पे लाना पड़ेगा, तब आपको वो सारा स्ट्रैटेजी दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, अगर मैं सारे स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाना शुरू करूँ, और सारे मेरे जो स्ट्रैटेजी है वो सब पेड वर्कशॉप के हैं, ठीक है? जहाँ-जहाँ से मैंने सीखा हुआ है। जब मैं सीखता था तब मैं ऐसे स्ट्रैटेजी है ना सेव करके रख लेता था, ठीक है? तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, वो मैं सारा कुछ शेयर करूँगा धीरे-धीरे, ठीक है? बट कोई मतलब क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर है ही नहीं, तो किसके लिए मैं वो करूँ, है ना? तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक वाइक किया कीजिए, ठीक है? चलिए, बैंक निफ्टी हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा निफ्टी को भी देख लें कि निफ्टी अपने को कैसा लग रहा है, ठीक है? ये रहा अपना निफ्टी का चार्ट, क्लियर है? मूविंग एवरेज मैंने हटा दिया ताकि आप लोगों को चार्ट थोड़ा साफ सुथरा दिखे, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट गैप अप तो हो गया बहुत तगड़ा वाला, सस्टेन किया क्या? बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऊपर के साइड पुश तो आया, बट वो पुश कंटिन्यू नहीं हो पाया, ठीक है? वो पुश क्या कंटिन्यू नहीं हो पाया, है ना? तो एक लाइन मैं यहाँ भी खींचूंगा, ठीक है? और एक लाइन मेरा यहाँ भी खिंचाएगा, ठीक है ना? तो कल का अगर अपन ट्रेड प्लान समझे निफ्टी का, ठीक है, तो सिंपल एकदम क्लियर कट है कि ये आप देखेंगे अगर डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये ऊपर में कुछ सस्टेन वस्टेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये ऊपर में आकर के डोजी कैंडल बना दिया, ठीक है ना? तो जब भी है ना आपको दिखता है कि एक अच्छा खासा जगह पे डोजी कैंडल दिखता है, तो 90% चांस है कि यहाँ से मार्केट है ना एक अच्छा खासा फॉल देता है, ठीक है? तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर इस डोजी कैंडल का हाई ब्रीच होता है,
तो एकदम इमीडिएटली इसके ऊपर है ना माथे पे एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस कौन सा है, 24,500 का। तो बुलिश वुलिश होने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कैंडल बहुत अच्छा कैंडल बना है डोजी, ठीक है। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल के हिसाब से अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक, यहाँ से एक फॉल तो आना बनता ही बनता है इस जगह से, 24,500 के लेवल से एक फॉल बनता ही बनता है। 24,500 इतना आसान लेवल नहीं है कि एकदम मार्केट इसको ब्रीच करके ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है ना? मतलब 90% चांस है कि इस लेवल को ब्रीच नहीं करेगा और यहाँ से फिर एक फॉल आएगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि कल गैप डाउन होगा मार्केट, ठीक है। और जो मार्केट गैप डाउन हो सकता है कल, वो आपको 23,000 या 24,000 के अंदर मेरे को लग रहा है कि शायद गैप डाउन होगा वो, ठीक है ना। अब वो कल अपने को पता चलेगा, बट अभी के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि मार्केट आपको इस लेवल के आसपास दिख सकता है, ठीक है। तो अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है, ये कौन सा लेवल है, 24,140, ठीक है। अगर 24,140 के नीचे ब्रेक चलता है मार्केट, तो मैं सीधा है ना 23,970 के आसपास तक का है ना मेरा पहला टारगेट रहेगा आराम से, ठीक है। और जब 23,970 का अगर लेवल ब्रीच करता है, फिर तो अपने नीचे पूरा दुनिया खाली है, ठीक है ना, यहाँ तक, समझ गए। तो मुझे लग रहा है कि 2 से 3 दिन में आपको मार्केट वापस है ना 23,350 के आसपास दिखने को मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी भी बहुत कमजोर दिख रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि गैप अप हुआ, बट ये गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया, वापस मार्केट नीचे की तरफ चलने के लिए रेडी हो चुका है। तो ज़्यादा बुलिश की तरफ पोजीशन बनाने का अभी फिलहाल मत सोचिए। अगर आपको बुलिश की तरफ पोजीशन बनाना है तो सेफर साइड है, 24,500 को ब्रेक करने दीजिए, फिर आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट में बेयरिशनेस है, तो उस बेयरिशनेस की इज्जत कीजिए और इससे थोड़ा डर के रहिए, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे कि अपने को आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने कुछ खास नहीं लगाया। ये वाला जो हाई था ना, इसी के हाई के आसपास है ना मार्केट एक लाइन खींचा। देखिए मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा तो ये इस लाइन से मिल जाता है, ये जो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची थी। अभी ये दोनों लाइन क्या हो गया कि एक दोनों के साथ एक दूसरे के साथ मिल गया, यानी कि मार्केट अभी इस हाई को ब्रीच नहीं किया है, मार्केट अभी इसी हाई के आसपास घूम रहा है, इसको भी अच्छे से ब्रीच नहीं किया है, गया टच किया, वापस धाए से नीचे गिर गया। और ये जो नीचे गिरा इसका मोमेंटम देखिए कि अच्छा खासा रेड कैंडल है ना। तो ये अपने को बताता है कि मार्केट यहाँ से कैसे चलेगा। ये चला, ये गिरा, ये ऊपर आया, फिर यहाँ से ये नीचे आएगा, ठीक है। तो मैं अभी भी, मेरा जो व्यू है वो बियरिश है, बुलिस कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 15 मिनट फटाफट लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सिंपल है, 24,140 के नीचे जाएगा तो अपन बेरिश का प्लान करेंगे। कहाँ तक? पहला टारगेट होगा 23,950 के आसपास, 23,970 के आसपास, ठीक है। या आप 24,000 सेफर साइड मान लीजिए कि 24,000 तक का आपका पहला लेवल रहना चाहिए टारगेट नीचे की तरफ का, ठीक है। अगर 24,000 के आसपास या 23,960 के आसपास अगर आपको यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखता है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिखता है, तो फिर आप यहाँ से ना ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। और इस लेवल पे है ना फिर मैं रुक जाऊँगा, कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करूँगा। यहाँ पे आने के बाद फिर मैं जो ट्रेड इनिशिएट करूँगा वो 23,800 के नीचे मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा, ये वाला लेवल, ठीक है। ये है 23,800। जब ये फिर वापस 23,800 के नीचे चलना शुरू करेगा, फिर अपन यहाँ पे नीचे का व्यू, नीचे का रुख अपना लेंगे। क्लियर है इतना? कहानी खत्म। निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। कल है अपना फिन निफ्टी का एक्सपायरी, पता नहीं है कि नहीं है, मैं एक बार चेक करता हूँ, रुकिए, अपने को पता चल जाएगा कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी या नहीं। कहाँ गया फिर निफ्टी? ये रहा, ऑप्शन चेन 26। हाँ, कल 26 नवंबर को एक्सपायरी है, ठीक है। तो कल अपना फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो अपन थोड़ा सा फिन निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे। आजा भाई। फिन निफ्टी को काफ़ी अपन शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिन निफ्टी पे एकदम दूध का दूध पानी का पानी वाला सिचुएशन पे देखिए, ये मेरा पहले से लेवल ड्रॉन था, ठीक है। इसी के आसपास रेजिस्टेंस के पास आया, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचिए खुद ही, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो रहा है और वो रेजिस्टेंस के आसपास खुल रहा है, तो यहाँ से हम सेलिंग का सोचेंगे ना कि बाइंग का सोचेंगे। बाइंग का हम जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ से रिटेस्ट लेकर के फिर जाना शुरू करेगा ना, तो फिर हम यहाँ से बाइंग का सोचेंगे, उससे पहले बाइंग का नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ जो मेरे को लग रहा है कल के लिए, ठीक है, जो अपने को काम में आ सकता है। तो वो नीचे का ही लेवल है, मेरा व्यू तो नीचे का ही है। तो मैं 23,950 के नीचे है ना ट्रेड देखूंगा नीचे की तरफ का, ठीक है।
और ऊपर की तरफ मैं देखूँगा 24,150 के ऊपर ही, ठीक है? जब तक 24,150, 160 को क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू नहीं करेगा, तब तक अपन बाइंग की तरफ नहीं रहेंगे। और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 24,400 भी दिख सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है? तो ये अपने को ध्यान में रखना है। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी तीनों का एनालिसिस हो गया खत्म। अगर आप लोगों को पसंद आया, थोड़ा कुछ समझ में आया, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? ताकि मैं और आप लोगों के साथ है ना कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह भी लेकर के आऊँ, ठीक है? स्ट्रैटेजी वगैरह लाने का मेरा सिंपल यही एक प्लान रहता है कि भाई व्यू तो आता है मेरा 20, 30, 40, 50, 100 ऐसे, ठीक है? तो अब इतनों के लिए क्या ही स्ट्रैटेजी लाएँ, है ना? वो स्ट्रैटेजी लाओ और अच्छा से अच्छा स्ट्रैटेजी है मेरा, ठीक है? और वो कोई देखेगा ही नहीं तो फिर वो स्ट्रैटेजी का है ना मतलब थोड़ा-सा उसकी इज़्ज़त नहीं हो पाती है, ठीक है ना? यही बात है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, मार्केट को देखते हैं। मेरा व्यू क्लियर नीचे की तरफ का है। बाकी देखते हैं मार्केट कल क्या